गर्भवती युवती की अंधी हत्या का मेहर पुलिस अधीक्षक द्वारा हुआ पर्दाफाश। गर्भवती युवती की अंधी हत्या का पर्दाफाश। आरोपी राजकोट से गिरफ्तार नवयुवती की पानी में डुबोकर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का किया प्रयास। प्राथमिक तौर पर आत्महत्या लगने वाले प्रकरण की सूक्ष्म जांच पर हुआ खुलासा। पुलिस अधीक्षक मेहर श्री सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार वैश्य एवं नगर पुलिस अधीक्षक मेहर राजीव पाठक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बदेरा निरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा आरोपी को राजकोट से किया गिरफ्तार। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए सतना जिला ब्यूरो चीफ सुनील कुमार दहिया की रिपोर्ट। 14 तारीख को थाना बदेरा के क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक किशोरी जिसकी उम्र बाद में सिर्फ 18 साल का होना प्राप्त हुआ, उसका शव तालाब में तैरते हुए मिला था। प्रारंभिक तौर पर दुर्घटना या आत्महत्या जैसा दिखने वाला एक मामला था, परंतु जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता लगा कि वो 32 वीक्स प्रेग्नेंट थी। चूंकि लड़की की उम्र ठीक 18 वर्ष कुछ दिन ही थी, तो ये मामला बहुत गंभीर प्रकृति का प्रतीत हुआ और इसमें बहुत सावधानी पूर्वक जांच की आवश्यकता होने से इसके संबंध में थाना प्रभारी को पर्याप्त निर्देश दिए गए और इसमें गंभीरता से जांच की गई हर पहलू पर। चूंकि घर वालों को भी बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं होना बताया जा रहा था घर वालों के द्वारा भी, तो पृथक से महिला उप निरीक्षक को भेज के उसके द्वारा भी जो मृतिका जो किशोरी थी उसके मिलने जुलने वाले जो स्कूल की सहेलियां थी और परिजन थे, उनसे भी काफ़ी बारीकी से पूछताछ की गई, उनसे जानकारियां इकट्ठी की गई। साइबर टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया, जो टेक्निकल साक्ष्य हैं वो भी इकट्ठे किए गए और उसके बेसिस पर संदेही व्यक्ति को चिन्हित करने का प्रयास किया गया। संदेही व्यक्ति चूंकि उसका भी घटना के काफी समय पहले से गांव में आना जाना नहीं पाया गया था, किसी के भी द्वारा इस तरह की बात नहीं बताई गई थी, महीनों से वो यहाँ पर नहीं है, तो प्रथम दृष्टया यही इंगित हो रहा था कि शायद किसी इस तरह की घटना होने के बाद, इस तरह का होने के बाद उसके द्वारा संभवतः सुसाइड किया गया होगा। फिर भी चूंकि लड़की उस समय अवयस्क थी तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इसमें अपराध होना पाया जा रहा था। इस बेसिस पर टीम को जो है गुजरात भेजा गया और संदिग्ध को चिन्हित करने के बाद टीम के द्वारा बड़ी मेहनत से काम किया गया और वहां पर उससे जब जानकारी ली गई, पूछताछ किया गया, तो पता लगा कि वो जो संदेही था वो घटना के समय गांव में आया था और टेक्निकल साक्ष्य भी इसकी ओर इंगित कर भी रहा था और उससे जब बारीकी से पूछताछ की गई और उसको लेके आया गया तो पूरा मामला स्पष्ट हो गया और उसने स्वीकार भी किया और वो चीज मेडिकल फिजिकल एविडेंस थे उससे भी उसकी पुष्टि हुई। पूरा घटनाक्रम इस तरह से सामने आया कि जो संदेही था उसने किसी तरह से इस जो हमारी पीड़ित बच्ची है उसको बहला फुसलाकर उसके साथ जो है संबंध बनाए और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके साथ उसने उसे इनकार कर दिया और वो असहाय हो गई। उसने बार बार उसको बुलाने का प्रयास किया, उसके द्वारा नंबर भी उसका ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन किसी भी प्रकार से वो उसको कांटेक्ट करके बुलाती रहती थी। एक बार ये वहाँ पर भी गुजरात में अपने साथियों को कुछ भी बताए बिना गुपचुप रूप से यहाँ आया। यहाँ गांव में भी उसने अपनी पहचान उजागर नहीं होने दी जिससे किसी को पता लगे कि वो यहाँ पे आया था। गांव के बाहर उसने पीड़ित किशोरी को बुलाया और वहाँ पर जो तालाब था, पानी भरा हुआ था, वहाँ पर उसने उसको डुबो दिया। डुबोने के बाद भी ये लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर इसको पकड़ के समझाने की कोशिश की। उस चीना झपटी में कुछ भौतिक साक्ष्य जो उसकी शर्ट के बटन वगैरह भी मौके पर मिले हुए थे पुलिस को, उसके जो बाद में बरामद जो आरोपी से शर्ट हुई है उससे भी उसकी मैचिंग कराई जाएगी। प्रथम दृष्टया मैच होते प्रतीत हो रहे हैं। तो उसके बाद उसने दोबारा उसको डुबो दिया, चूंकि लड़की जैकेट पहनी हुई थी, कपड़े सर्दियों के समय के भारी रहते हैं, तो और उसकी अवस्था भी असहाय वाली स्थिति थी, तो उसमें वो डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो आरोपी है वो चुपचाप से ही वापस भाग के अपने कर्तव्य स्थल पर गुजरात में पहुंच गया। इस तरह से ये बड़ी दुखद टाइप की घटना घटित हुई है जिसमें उसके द्वारा उसकी हत्या करना स्पष्ट हुआ है। तो आरोपी के ऊपर हत्या और 376 पॉक्सो एक्ट
IPC 376 और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें इस तरह से ये पूरे मामले का करीब 7 दिन में पर्दाफाश किया गया है। सर, घटना ब्लाइंड थी और आपके ऊपर बढ़ रहे अपराधों को लेकर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन लगातार कार्य करता है। क्या कहीं कुछ कमी रह जाती है जो इस तरह के अपराध घटित हो जाते हैं? निश्चित रूप से आपका कहना सही है। ये एक जन जागृति और अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें पुलिस लगातार प्रयास करती है, महिला सुरक्षा शाखा जो हमारी है और सभी जगह पर है, ये प्रयास करती है लगातार जो बच्चियां हैं उनको जागरूक करने के लिए और अलग अलग क्षेत्र में जैसे साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी बच्चों को भी बच्चियों को भी सभी के लिए इस तरह से अपराध से बचे रहना है, इसके संबंध में जागरूक लगातार किया जाता है। परंतु ये जो क्षेत्र है और जो स्प्रेड है बहुत बड़ा क्षेत्र है, सभी लोग उसमें नहीं आ पाते और कई बार उनको पता भी होता है, बट इस तरह की चीजों में यदि वो एंटेंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वो नेचुरली वो फिर कहीं ना कहीं इसके शिकार हो जाते हैं। तो क्या इसके लिए जन जागरूकता और तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में जो कम फैलाने की जरूरत पड़ेगी? निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फैलाने की जरूरत है और ये काम केवल पुलिस किसी भी तरह से करे, केवल पुलिस ही कर पाए ये भी संभव नहीं है। इसमें समाज के सभी वर्गों की जरूरत है। जो डिफरेंट हमारे स्कूल्स हैं उनको भी हम इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। उनको खुद से भी आगे आना चाहिए। जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, आप लोग हैं, मीडिया है, इन सबको लगातार वो करना चलेगा। इवन मैं कहता हूँ समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति, क्योंकि बच्चे अल्टीमेटली समाज के लोगों के ही हैं, किसी न किसी महिला पुरुष के बच्चे हैं, किसी के रिश्तेदार हैं। तो हम सभी की ये जवाबदारी है कि हम लगातार इस दिशा में जो मतलब अपराध जिनके ऊपर हो सकता है ऐसे व्यक्तियों को लगातार इसके बारे में हम आगाह करते रहें। हर किसी की जिम्मेदारी है ये, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, बट पुलिस के साथ सभी की जिम्मेदारी है। सभी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे आगाह कर सकेंगे और बचा सकेंगे। घटना घटित हुई है जिसको लेकर आज पुलिस बड़ा खुलासा की है, क्या है पूरा? ये जो एक टीनेजर बालिका थी, इसके साथ हत्या की घटना घटित की गई इसके विरुद्ध। इसका फिर से करें क्या? नहीं, इसका सब 14 दिसंबर को क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ घटना घटित हुई थी। आज उसका पूरा खुलासा किया है, क्या मामला है और किस अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया? 14 दिसंबर को थाना बदेरा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में तालाब में एक बच्ची का शव तैरते हुए मिला था, जिस पर से मर्ग कायम करके जांच की गई थी। उसके पोस्टमार्टम पर ये पाया गया था कि वो 32 वीक्स का फोर्टस उसके पास है। तो उसके इस परिस्थिति में और होने के कारण इसको गंभीरता से लिया गया और पुलिस के द्वारा बहुत बारीकी से इसमें सारे बिंदुओं पर साक्ष्य एकत्रित किया गया। महिला अधिकारियों के द्वारा भी इसमें उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं और मिलने जुलने वाले बच्ची के हैं, महिला बच्चियां सहेलियां हैं, उनसे बातचीत की गई और टेक्निकल एविडेंस भी इकट्ठा किया गया। इन सब के आधार पर ये इंडिकेट हुआ कि गांव का ही एक लड़का जिसके संपर्क में बच्ची कभी आई होगी, उसके द्वारा उसे ये अपराध घटित किया गया था और इसके बाद वो गुजरात चला गया था नौकरी करने के लिए और काफी समय से लौट के नहीं आया था। उसको संदेही को चिन्हित करने के बाद टीम जाकर के वहां पर उसको इंटेरोगेट की और उससे संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए और उसको जब लेकर आई गई तो यह स्पष्ट हुआ कि घटना घटित करने के बाद लंबे समय से उसने इससे बातचीत करना बंद कर दिया था। बच्ची चूंकि प्रेग्नेंट हो गई थी तो वो बहुत परेशानी में महसूस कर रही थी, बार बार इसे संपर्क करती थी, बट वो उससे बात ना करके उसको इग्नोर कर रहा था। और इसी परिस्थितियों में उसकी जब डेड बॉडी मिली तो ये सारा मैटर सामने आया और उसमें जांच में यह भी पाया गया कि जो आरोपी है वो अपने कर्तव्य स्थल से कहीं अन्य जगह पे जाने की बात कह के और अपने गांव आया था। बच्ची का गांव और उसका गांव एक ही गांव है और आने के बाद उसने अपनी पहचान भी किसी को नहीं बताई, ना ये बताया कि वो घर पे आया हुआ है। केवल पीड़िता को बुलाया उसने गांव के बाहर और उसके बाद की बात में उसको तालाब में डुबो करके उसकी हत्या घटित कर दी। किस धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है? इसमें धारा 103(1)
238B भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जैसे कि समय प्रारंभिक तौर पे ये कह पाना कि हत्या है या आत्महत्या, कोई मजबूत तथ्य अपने पास नहीं थे। इसके बाद भी पुलिस किन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंची? कौन से ऐसे मजबूत साक्ष्य मिले? जो जानकारी महिला अधिकारियों के द्वारा एकत्र की गई, पुलिस के द्वारा एकत्र की गई, और जो मेडिकल एविडेंसेस थे, पीड़ित बच्ची का 32 वीक्स का प्रेग्नेंट होना, ये सारी चीजें ये इंगित कर रही थी कि कोई ना कोई घटना घटित हुई है, अपराध घटित हुआ है। हत्या है या आत्महत्या ये बाद में क्लियर हुआ, बट घटना स्थल पर कुछ सामान, जैसे कि लोकार्ड का सिद्धांत है, आरोपी और पीड़ित के बीच में जब भी कहीं जहां भी उनका कांटेक्ट होता है तो कुछ ना कुछ फिजिकल एविडेंसेस का एक्सचेंज होता है स्पॉट पे, तो वो एविडेंस बड़े क्लियर थे उससे, और जो उसकी स्वीकारोक्ति है और उसकी यहाँ पे प्रेजेंस, प्राइमरीली उसकी प्रेजेंस भी यहाँ पर थी, यही स्थापित नहीं हो पा रहा था। बट जहाँ पर वो काम करता है वहां से उसकी 4 दिन की एब्सेंस, और उसके पास से फिर ट्रेन के आने का टिकट वगैरह भी बरामद हुआ है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि वो यहाँ पर मौजूद था। मतलब आरोपी हत्या करके तुरंत वापस हो गया, वो अपने घर भी नहीं गया।